हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम एक कुछ डिफरेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं क्योंकि जो मेरा चैनल है वो मेरे पुराने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे रहता है। तो आज हम कुछ एडुकेशन से हटकर कुछ प्रिंट मीडिया से हटकर आज हम जाते हैं कुछ फार्मास्यूटिकल्स की तरफ। तो आज हम बात करेंगे कि जैसा आपको पता है कि आजकल आप देख रहे हो ज़्यादातर घरों में कुछ ना कुछ किसी ना किसी की मेडिसिन्स चल रही होती हैं। ज़्यादातर मेरे घर में भी मेरे पेरेंट्स की या मेरे भाई हैं उनकी मेडिसिन्स चलती हैं, या जिस भी घर की आप बात करो, मैं अपने घर की क्यों बात करूं, किसी भी घर में आप जाएंगे मेडिसिन्स पे बहुत खर्चा होने लगा है कि हर व्यक्ति इस चीज़ से परेशान है कि क्योंकि दवाओं की कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है, मेडिकेशंस बढ़ते चले जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स के खर्च, और छोटी मोटी बीमारियों की आप डॉक्टर को भी दिखाने जाते हैं तो कोई भी प्रिस्क्रिप्शंस लिखने से पहले जो भी डॉक्टर की फ़ीस होती है वो मिनिमम 1000 रुपीज़ आज की डेट में फ़ीस है। हॉस्पिटल्स में लोग इसलिए जाना नहीं पसंद करते, वहाँ भीड़ रहती है। तो इसी बीच में अभी क्या हुआ, सन 2000 हम बात करते हैं 16 की, 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक जन औषधि केंद्र खोले। आप लोगों को पता होगा, वैसे इसकी लॉन्चिंग 2008 में ही हो गई थी, लेकिन संस्था तब से चल रही थी। इस संस्था का था उस समय जो नाम रखा हुआ था इन्होंने, जो मेरे पास है अभी, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत ये कार्य चलता था। प्रधानमंत्री जी मोदी जी आए, उन्होंने कमान अपने हाथ में ली, 2015 में इसको रीलॉन्च किया, उसमें कुछ फैसिलिटीज़ बढ़ाई। तो अभी मैं कुछ दिनों से कुछ मेडिसिन्स मेरे को लेनी थी, मेरे कुछ मित्र थे, कुछ जानकार लोगों थे, उन्होंने बताया कि जन औषधि केंद्र से बहुत अच्छी मेडिसिन्स, तो मैं लगातार उससे कहीं ना कहीं किसी न किसी को लाभान्वित करवा पा रहा हूँ। तो मैं आपको भी एक आपकी सुरक्षा के लिए, फैसिलिटी के लिए चीज़ बता देता हूँ कि जन औषधि केंद्र, जितने भी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले हुए हैं, आप वहाँ से अगर मेडिसिन लेते हैं तो इन मेडिसिन के अंदर कोई भी अंतर नहीं है। आप देख रहे हैं मेरे पास एक ये मेटफॉर्मिन और ग्लिम्पेराइड का है बॉक्स है, कॉम्बिनेशन है, ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स को दी जाती है टैबलेट। और इस पे जो आप MRP देख रहे हैं, 17 रुपये 60 पैसे की एक स्ट्रिप है, 1 रुपये 70 पैसे की एक टैबलेट हो गई। मार्केट में यही स्ट्रिप करीब 60 से 70 रुपीज़ तक कॉस्ट करती है, विद द डिफरेंट नेम, अलग अलग कंपनियों की, वो ब्रांड होते हैं। ये कॉम्बिनेशन है, इसमें मेडिसिन है, इनको जेनरिक दवाएं बोलते हैं। इन जेनरिक दवाओं में और उन दवाओं के इंग्रेडिएंट्स में कोई अंतर नहीं होता है। वहाँ पे कॉस्ट इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि कंपनी का उस पर रिसर्च प्रोडक्ट होते हैं, वो रिसर्च में खर्चा आता है, मार्केटिंग में खर्चा आता है, प्रमोशन पे खर्चा आता है, डॉक्टर्स से जो लोग मिलते हैं, डॉक्टर्स को भी कुछ, मैं को बोलना नहीं चाहिए, डॉक्टर्स को भी कहीं ना कहीं कंपनीज को खर्चा करना पड़ता है उस प्रोडक्ट को मार्केट में मूव कराने के लिए। लेकिन ये जो जन औषधि केंद्र में, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में मेडिसिन आती हैं, ये डायरेक्टली कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग होकर डॉक्टर यहाँ डायरेक्ट आती हैं। इसकी कोई मार्केटिंग नहीं की जाती है, इस पर कोई स्पेशल रिसर्च नहीं होती है, इसको कहीं एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता है, ये केवल भारतीय लोगों के लिए उपलब्ध होती है, इसलिए इसकी कॉस्ट कम होती है। कॉस्ट कम क्या होती है, इसको प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कैसे निर्धारित किया जाता है, डिपार्टमेंट है जो हमारा मेडिसिन मिनिस्ट्री है, वो इसको कैसे कंट्रोल करती है, उसमें इसकी जो कॉस्ट रखते हैं वो क्या करते हैं कि सपोज़ करो, कोई और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज़ करो पैरासीटामॉल का ही हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, या किसी और का क्लोरोजॉक्साजोन का लेते हैं। क्लोरोजॉक्साजोन सपोज़ करो मार्केट में एक टैबलेट 16 रुपये की आती है, 16 रुपीज़ कॉस्ट करता है। इनके यहाँ वही वाली टैबलेट आपको 3 रुपीज़ में मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि जितनी भी कंपनीज़ हैं उसकी जो टॉप 3 ब्रांड्स हैं, सपोज़ करो क्लोराजॉक्साजोन 3 कंपनी बनाती है, सपोज़ करो टोरेंट बनाती है, सिप्ला बनाती है और गैलेक्सो बनाती है। तो इन 3 कंपनीज़ का जो भी एवरेज रेट होता है, उस एवरेज रेट से हाफ रेट पे, 50% रेट पे मार्केट में इन दवाइयों को बेचा जाता है जन औषधि केंद्र में। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जहाँ पे 80-90% तक का भी डिस्काउंट रहता है, कुछ ऐसी हैं जहाँ पे 50% तो मिनिमम रहता ही रहता है। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप बिना किसी झिझक के, बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के इन दवाओं को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अंदर सॉल्ट सेम होता है। इसकी पहचान क्या है, असली या नकली है, इस पर आप लेते समय जन औषधि केंद्र में
हमेशा देख लें कि इस पे कहीं ना कहीं नीचे मैन्युफैक्चरर का नाम आ रहा होगा या मार्केटेड बाई आ रहा होगा। ये दोनों चीज़ आना इसमें बहुत ज़रूरी है, कंपनी का नाम और मैन्युफैक्चरर का नाम और उसको मार्केटिंग करने वाले का नाम, किसी एक का नाम इसमें ज़रूर आना चाहिए। इसकी एक्सपायरी आप हमेशा चेक कर लीजिए, इसकी कॉस्टिंग चेक कर लीजिए, और जन औषधि का एक लोगो इस पे लगा रहता है, इस लोगो को भी एक बार इस पे आप ज़रूर चेक कर लें। तो इतना कॉस्टली दवा लेने की क्या ज़रूरत है? मैं तो यही बोलता हूँ कि आप जन औषधि केंद्र पर जाएँ, वहाँ से इकोनॉमिकल रेट्स में दवाएँ लें और अपने जो मिलने वाले लोग हैं, परिवारीजन हैं, उनको सस्ते दामों में अगर दवाएँ मिल पा रही हैं तो वो उपलब्ध कराएँ। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे हम, फार्मास्यूटिकल्स पे और भी चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।